पॉलिसीज़, वीज़ा पॉलिसीज़ में कुछ तब्दीलियाँ भी देखने में आई हैं। मसलन पहले एक लफ्ज़ यूज़ होता था कि स्पाउस वीज़ा, मसलन आपकी अगर आप शादीशुदा हैं, अगर आपकी बीवी को या हस्बैंड को किसी को कोई जॉब ऑफ़र हुई है तो अपने साथ एज़ ए स्पाउस अपने हस्बैंड को बीवी लेके जा सकती है या शोहर बीवी को लेके जा सकता है। बट अब उसमें भी कुछ तब्दीलियाँ देखने में आई हैं। तो इसी मौके और हालात की मुनासबत से हमने इस इशू पर बात की है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी बरतानिया में बड़े ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम करते हैं अहमद शाहीन भाई, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अहमद शाहीन आपके वक्त का, और हमने सोचा कि क्यों ना आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएं। अहमद ये बताइएगा कि अब ये जो बरतानिया में हो रहा है, आप तो तमाम तर हालात को बहुत करीब से देख रहे हैं, यहाँ के नौजवानों में इस हवाले से बड़ी कन्फ्यूजन है, ये क्या वजह है कि अब स्पाउस वीज़ा बिल्कुल बंद कर दिया गया है? ज़रा इस बारे भी रोशनी डालिएगा इस चीज़ पर। जी, वजाहत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपको सलाम और आपकी ऑडियंस को भी। और आप माशाल्लाह ज़बरदस्त प्रोग्राम तो आप करते हैं, और ख़ास तौर पे जिस तरह से सोसाइटी के हर सेगमेंट की दिलचस्पी के लिए, उसके लिए इंफॉर्मेशन के लिए आपके प्रोग्राम में तमाम मवाद शामिल होता है। इस पे आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा शाबाश। बहुत शुक्रिया भाईजान। अच्छा वजाहत, जहाँ तक बात है बरतानिया के हवाले से, तो यकीनन आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स की अव्वलीन तरजीह बरतानिया ही होता है मुख्तलिफ हवालों से। क्योंकि बरतानिया का जो सफ़र है वो कनाडा से और ऑस्ट्रेलिया की निस्बत पाकिस्तान से हम्म। तकरीबन 8 घंटे का सफर है। ये इतना दूर लगता भी नहीं। फिर बरतानिया में जितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मौजूद हैं, ऑलरेडी यूरोप में सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तानी रहते हैं वो बरतानिया में ही रहते हैं, तो इसलिए आपको कोई कल्चरल शॉक नहीं महसूस होता। तो इस वजह से एक तवील अरसे तक, बल्कि अभी भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं बड़ी तादाद में, वो यही चाहते हैं कि बरतानिया का जो वीज़ा है वो हासिल करें। और चूँकि स्टूडेंट वीज़ा सिक्योर करना निस्बतन दीगर वीज़ों की जो निस्बत आसान है, तो इसलिए हम्म। बरतानिया का रुख करते हैं। अभी बिल्कुल इसी साल असल में कुछ ऐसी चेंजेस हुई हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा महसूस ये हो रहा है कि शायद कुछ सख्त कर दिया गया है। लेकिन वो जो सख्ती है वो स्टूडेंट के लिए नहीं है। आपने स्पाउस वीज़ा का जिक्र किया, उसमें जो स्टूडेंट है उसकी स्पाउस जो है उसको डिपेंडेंट कहा जाता है वहाँ पे। हम्म। जैसे हस्बैंड है तो उसका डिपेंडेंट अहमद, आपकी ज़रा आवाज़ में डिस्टॉर्शन हो रही है, उनके ज़रा लिए थोड़ी आवाज़ सी आ रही है मुश्किल, आपको मेरी? बल्कि थोड़ी सी नहीं, वो ज्यादा ही मुश्किल है, वो ये कर दी गई। ठीक है, अब जी, आवाज़ मुझे ठीक है। आपकी बिल्कुल दुरुस्त आ रही है। ठीक है, बोलिएगा प्लीज़। जी। तो वहाँ पर यहाँ पर यूके में इशू ये है कि अभी हाल ही में, ये जुलाई के महीने में, एक नई पॉलिसी मुतारिफ करवाई गई है और वो इम्प्लीमेंट भी कर दी गई है, और ज़्यादातर लोगों पे उसका असर 1 जनवरी 2024 से होगा कि आप अब अगर आप रेगुलर डिग्री में हैं तो आप अपने जो डिपेंडेंट है उसको यहाँ पे बिल्कुल लेके नहीं आ सकेंगे। इससे पहले ये था कि आप लेके आ भी सकते थे और उसको फुल वर्क अलाउ, यानी कि 40 घंटे पर वीक ठीक। अलाउ भी होता था काम। लेकिन अब आप उसको अपने साथ नहीं लेके आ सकते। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी में हैं, पीएचडी में हैं, तो यकीनन फिर आप लेके आ सकेंगे और फिर वो काम भी कर अच्छा सकेगा। अहमद, यानी तो कि ये आप एक ये कहना चाह रहे हैं अभी इसका इतलाक नहीं हुआ, ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन 2024 से शुरू होगी? जी, वजह चूंकि एक तो इनटेक चल रहा है ना, उसको हाँ। ये मुतासिर नहीं करेगा। जुलाई में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, तो जो सितंबर इनटेक के लोग हैं वो तो इससे मुतासिर हो रहे होंगे, चूंकि अभी सितंबर के लोग वहां पे जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो वहां पे मौजूद थे, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी, लोग समझ रहे थे कि जो वहां पे ऑलरेडी मौजूद हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इसका इतलाक उन पर भी होगा। लेकिन गवर्नमेंट ने वाज़ह किया, हाँ, जिस अंदाज से ये मुतारिफ करवाया गया कि जिस दिन इसको मुतारिफ करवाया गया उसी दिन 3 बजे दोपहर का टाइम दिया गया इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इससे पहले इस तरह से नहीं होता था, आपको 21 दिन का वक्त मिलता था कोई भी जो नई पॉलिसी थी ठीक है। उसको अडॉप्ट करते हुए। हम्म। ठीक है। अच्छा अहमद, ये बताइएगा कि जो हमारे इस वक्त नौजवान हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, और वो बरतानिया आने के ख्वाहिशमंद हैं, किन किन चीज़ों का उनको ख्याल रखना चाहिए और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ किस चीज़, क्योंकि आप तो वहाँ पर मौजूद हैं, तमाम सब चीज़ों को बहुत करीब से आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? अच्छा, जहाँ पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए एक थोड़ा इशू ये है, आजकल सबसे बड़ा मामला तो जैसे आपके इल्म में है कि आपका डॉलर या पाउंड की जो कीमत है, आप एक वो उसको देख के सोते हैं, जब सुबह उठते हैं उसमें बहुत नुमाया चेंज होता है। तो इसी तरह जब आपका एडमिशन कहीं पे सिक्योर हो भी जाए, एडमिशन सिक्योर करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं।
तो जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि यूके तो चाहता है, बरतानिया चाहता है, बल्कि जितने ये बड़े ममालिक हैं, आप कनाडा की मिसाल ले लें, ऑस्ट्रेलिया की ले लें, इनकी यूनिवर्सिटीज़ तो चाहती हैं कि बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ का रुख करें। उसमें एक दिलचस्प बात मैं आपको ये भी बताता चलूँ बरतानिया के हवाले से, आपके इल्म में होगा, लेकिन आपके नाज़रीन को मैं बताना हुँ। चाहूँ कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट की फ़ीस है, वो बरतानवी नौजवान के मुकाबले में दुगनी है। जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट है, वो डबल फ़ीस पे करेगा बनिस्बत जो बरतानवी शहरी है। अब इस वजह से फ़ीसेज़ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तानी चूँकि उन्होंने और पाउंड कुछ में वैसे ही पाउंड चूँकि माशाल्लाह इतना ऊपर चला गया है, उसको तो अफ़ोर्ड करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। दुरुस्त। तो अगर एक आपने अपनी कैलकुलेशन की कि आपको 12 लाख 15 लाख में एक मिशन आपको मिल रहा है, उसकी फ़ीस आपने अदा करनी है, वो जब तक आपका एडमिशन सिक्योर हुआ, उसके बाद प्रोसेस होता है 1 हफ्ते में ही। अगर पाउंड की कीमत जैसे हमने देखा पिछले 2 वीक में बहुत ज़्यादा उसमें चेंज आई। तो वो जब आप फ़ीस जमा करवाने जाएँगे, उस वक़्त जो पाउंड का रेट होगा, तो वो आपके लिए एक नुमायाँ मुश्किल है, जिसको मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बाज़ औक़ात चूँकि माहौल नया मिलता है, उनके लिए वो मसला होता है कल्चरल शॉक, लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को अब बहुत ज़्यादा ये इश्यू नहीं है। जब हम लोग गए थे 2014, तब इतना ज़्यादा इस तरह से माहौल नहीं था, लेकिन आपके इल्म में है कोविड के बाद से बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे आए हैं, ख़ासतौर पे स्टूडेंट्स। तो जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे आपको बिल्कुल अब अजनबियत महसूस नहीं होती। ना खाने-पीने के हवाले से बरतानिया की ये ख़ासियत ये भी है कि आपको हलाल फूड किसी भी कोने में आप जाएँ, आपको हुँ। वहाँ पे मिल जाता है। मुस्लिम कम्युनिटी चूँकि 4 मिलियन के करीब जो अफ़राद हैं, ये 6% बनता है बरतानवी पॉपुलेशन का, वो वहाँ पे मौजूद है, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा अजनबियत तो महसूस नहीं होती। लेकिन ये जो इश्यूज़ हैं, जैसे मैंने फ़ाइनेंशियल का ज़िक्र किया, इसके अलावा कोई और जो दीगर छोटे-मोटे इश्यूज़ हैं, ये तो आपको अच्छा फ़ेस करना अहमद, पड़ ये सकते भी हैं। सुनने में आ रहा है कि जो विज़िट वीज़ा है उसको काफ़ी कम हो गई है। जो लोग विज़िट करना चाह रहे हैं यूके, तो उनके हवाले से भी ऐसी इत्तलात मुसद्दिक़ा हैं, या फिर हमारे लोग कुछ उनको आइडिया ही नहीं होता, अपना केस ही सही तरह पुट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो रिजेक्शन रेशियो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है आजकल? जी अच्छा वजाहत रिजेक्शन रेशियो तो बिल्कुल होगी, लेकिन इसमें कोई पॉलिसी कोई भी मुल्क विजिट वीज़ा के हवाले से बहुत ज़्यादा टाइट पॉलिसी अमूमन नहीं बनाता। चूँकि हर मुल्क ख़ास तौर पे जो यूरोपीय ममालिक हैं, वो भी दीगर भी वो तो सेहत को फ़रोग़ देना चाहते हैं, उनको और मालूम उनके होता तो है रेवेन्यू में कि जब इज़ाफ़ा से होता है इससे। यकीनन, यकीनन ऐसा ही है। उनको मालूम है कि जब सयाह यहाँ पे आएँगे, टूरिस्ट यहाँ पे आएँगे, तो वो बड़ी तादाद में जो आपकी फैसिलिटीज़ यूज़ करेंगे और हर फैसिलिटी यूज़ करने का वो पे करेंगे। इसलिए पाकिस्तानी जो बैकग्राउंड के लोग हैं, उनके साथ एक मुश्किल ये ज़रूर है कि शायद प्रॉपर गाइड नहीं किया जाता। इस वजह से जो हुँ। कुछ लोगों को हमने देखा कि जो वीज़ा में रिजेक्शन भी होती है, लेकिन उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप गाइडलाइंस को मुकम्मल तौर पे फ़ॉलो करें। जो डॉक्यूमेंट्स तो माँगे गए हैं, वो ज़रूर दें, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा बाज़ औक़ात एजेंट आपसे कहते हैं कि ये भी दे दें, ये भी दे दें, वो नहीं माँगे गए, तो वो लगाना, उससे आपकी वेटेज में बिल्कुल भी इज़ाफ़ा नहीं होता। जो चीज़ें माँगी गई हैं, वो प्रॉपर तरीके से, जेन्युइन तरीके से उसको करना चाहिए, और ख़ास तौर पे जब हम देखते हैं कि बाज़ लोग टारगेट करके अगर आपकी जो स्ट्रॉन्ग नहीं थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको आप अचानक से ही स्ट्रॉन्ग करके वीज़ा के लिए अप्लाई कर देंगे, तो यकीनी तौर पे वो फिर वहाँ पे जो अलार्म है, वो अलार्मिंग जो होती कई है दफ़ा ओवर एफिशिएंसी अथॉरिटीज़ भी तो के हमें लिए। ले बैठती है ना, हम बड़ी ये समझते हैं यहाँ के लोग कि बहुत वेल्थी स्टेटमेंट हम उसमें शो करेंगे तो पता नहीं, वो कहेंगे इसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, बट उसके अंदर मैकेनिज्म भी होता है कि आपकी, जिसको मनी यकीनन। ट्रेल कहा जाता है ना, कि जस्टिफाई भी तो करना होगा उसको। यकीनन वजाहत मैंने कहा ना कि अगर आप जेन्युइन केस हैं, तो आपको तो वो दोनों हाथों से, दोनों बाहों से खुशामदीद कहेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि आप जब यहाँ पे आके खर्च करेंगे, पाउंड्स में खर्च करेंगे, तो उससे बरतानवी मईशत जो है वो मजबूत होगी। और हुँ। आजकल तो आपके इल्म में भी होगा, बरतानिया में भी इससे पहले हम पाकिस्तान के हवाले से या दीगर ममालिक के हवाले से महंगाई का लफ्ज़ बरतानिया सुनते में थे। भी रिसेशन है वैसे। यकीनन रिसेशन को ऑफ़िशियली टच तो नहीं किया, लेकिन जो इन्फ्लेशन है वो बहुत बड़ी एक इस वक़्त प्रॉब्लम है। और यकीनन ये जो रिसेशन की ही सूरत-ए-हाल है, लेकिन जो पेट डेफ़िनेशन है रिसेशन की, अगरचे बरतानिया उसमें नहीं आया, उसमें आने से बच गया। लेकिन इन्फ्लेशन जो है वो इस वक़्त वहाँ पे अरूज पे है, यहाँ बरतानिया में। और इस पे आपके इल्म में होगा, आपने उस हवाले से यकीनन कुछ स्टोरीज़ भी की हैं कि हमने बरतानिया में भी हड़तालें होते हुए देखी। मेरा ख़्याल है शायद फ़ौज एक बिल्कुल। ऐसा वाहिद जो
शोबा या इदारा रह गया जिसने हड़ताल नहीं की। उसके अलावा हेल्थ सर्विसेज को ले लें, आप उसातिज़ा को ले लें, आप ट्रांसपोर्ट को ले लें, आप जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनको ले लें। हर शोबा है ज़िंदगी से जो अफ़राद हैं वो बड़ी तादाद में इस महँगाई से मुतासिर हुए और फिर उन्होंने यहाँ पे हड़तालें भी की। जो बरतानिया में एक अगर आप इसकी रीसेंट हिस्ट्री देखें उसमें एक अनहोनी थी। लेकिन बहरहाल चूँकि यहाँ पे बड़ी तादाद बिल्कुल में सही। अच्छा, ना इन्फ्लेशन सिर्फ है, महंगाई ने महँगाई है। पाकिस्तान बल्कि ग्लोबली जो है ना, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जिसकी बात अभी अहमद भी कर रहे हैं, तमाम ममालिक को ही हिट किया है। ये एक मुश्तरका चैलेंज तो है। बहुत शुक्रिया अहमद शाहीन, आपसे बात और आपके साथ आपने हमें वक्त दिया। इंशाल्लाह तफसीलन इस नशिस्त में आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे, आपसे मुलाकात भी करेंगे।